नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाग्य विधाता गुरु बृहस्पति के बारे में। गुरु बृहस्पति का अमृत काल जो प्रारंभ हो चुका है, ऐसे में भाग्य के स्वामी भाग्य विधाता जो गुरु बृहस्पति है आपके जीवन में यानी कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं, क्या अमृत वर्षा आपके जीवन में करने वाले हैं। यह पूरे 4 माह जब गुरु आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे, ऐसे में कौन कौन से वो बड़े परिवर्तन हैं जो आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत विशेष है, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, जो भी किस्मत है हमारी, जो हमारा भाग्य है, इसकी एक खासियत क्या होती है, यह बदलती जरूर है। मतलब जिस तरह समय बदलता है वैसे ही भाग्य बदलता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है। हर चीज़ में परिवर्तन निश्चित तौर पर आता है। जीवन में कभी भी दुखों का साया हमेशा नहीं रहता और ना ही जीवन हमेशा सुखी रहता है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही है। वैसे ही भाग्य जैसे बदलता है, वैसे ही एक बार फिर करवट ले रहा है देवगुरु बृहस्पति, जो कि 4 फरवरी 2025 से मार्गी हो चुके हैं। मार्गी होने के बाद कुंभ राशि के जातकों के जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन भी करेंगे। यह बड़े बड़े परिवर्तन आपको 15 मई 2025 तक देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु जो है 15 मई 2025 तक आपको अपना प्रभाव देते रहेंगे। ये आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे। तो देखा जाए तो अगले 12 साल बाद आपके चतुर्थ भाव पर इनका गोचर होगा। इसलिए अब जो 4 महीना बचा है, यह आपके लिए काफ़ी प्रभावपूर्ण होगा। यह 17 डिग्री पर गुरुदेव जो है इस समय चल रहे हैं। याद रखिएगा, कोई भी ग्रह 12 से लेकर 18 डिग्री के बीच में जब होता है, ऐसे में वो सबसे शानदार कैपेसिटी देता है, क्योंकि यह इस समय अपने युवा चरण पर होता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चरम पर होता है। तो 12 से 18 के बीच में ही होता है 17, और 17 डिग्री पर इस समय गुरु जो है कैपेबल है। तो देखा जाए तो अपना प्रभाव हमें निश्चित तौर पर पहुंचा पाएंगे। आने वाले 4 महीनों में गुरु बेहद ज़्यादा आपको मजबूत बनाएंगे। कुंभ राशि के जो भी जातक हैं जिनके कार्यों में उन्हें सिद्धि नहीं मिल पा रही थी, उनके कार्य सिद्ध होंगे। गुरु आपके चतुर्थेश है, यानी कि चतुर्थ भाव पर है। गुरु का प्रभावपूर्ण गोचर यानी कि गुरु का मार्गी स्थिति जो है आपके चतुर्थ भाव पर है। तो ऐसे में यह जो प्रभाव है आपका किस प्रकार से आपको मिलेगा, तो देखिए, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ यह भाव माना जाता है चतुर्थ भाव। तो ऐसे में प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में खास तौर पर सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य जो है आपके जीवन पर हो सकता है। आत्मभूति आपके अंदर बढ़ेगी। जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्यों को आप बेहतरीन ढंग से पूरा कर पाएंगे, प्रॉपर्टी को बढ़ा पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके समर्थन में खड़े होंगे, क्योंकि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपकी मानसिक शांति भी आपको दे रहे हैं, यानी आपके दिमाग में जो उथल पुथल थी उसे समाप्त कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव जो कि हमारे लिए रुकावट और परेशानियों का माना जाता है। ऐसे में गुरु की दृष्टि जब वहां पर जाएगी तो वो गंगा जल का कार्य करेगी। ऐसे में वहां पर जितने भी रुके हुए कार्य होंगे, जो भी रुकावटें जीवन में होंगी, वह दूर होंगी। ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक हैं, इनके अटके हुए रुके हुए कार्य इस दौरान पूरे होंगे। जीवन में एक सुखद अनुभूति होगी। देवगुरु बृहस्पति का दूसरा प्रभाव देखा जाए तो आपके ज्ञान विज्ञान पर जा रहा है। गुरु चूंकि ज्ञान के कारक माने जाते हैं, मोक्ष के कारक माने जाते हैं, तो गुरु की दृष्टि जो है अष्टम भाव पर जा रही है। इसका मतलब जीवन में परिवर्तन यानी कि जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर आएगा। गुरु भाग्य माने जाते हैं, अर्थात इस समय भाग्य में ही कोई बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखा जाए तो गुरु के पास जो तीसरा प्रभाव है वह आपके करियर पर जा रहा है, यानी कि इनकी जो 7वीं दृष्टि है यह आपके 10म भाव को देख रही है, यानी कि कर्म क्षेत्र को देख रही है। तो कर्म क्षेत्र में आपको नवीनता प्राप्त होगी, कर्म क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसे में करियर में स्थिरता आप प्राप्त करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो गुरु की जो दृष्टि है वह आपके 12th घर पर भी पड़ रही है, जो कि निवेश का माना जाता है, इन्वेस्टमेंट का माना जाता है। तो ऐसे में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने के योग बन सकते हैं। ऐसे में आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। भविष्य की योजना बनाते हुए कुछ पैसों को निवेश कर सकते हैं, विदेश संबंधी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि चूंकि 12वें घर पर पड़ेगी तो ऐसे में सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, खर्चों
खर्चों से यदि परेशान हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, तो कर्ज से आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन आपके जीवन में बहुत लाभप्रद है, क्योंकि गुरु वक्री अवस्था को छोड़कर मार्गी हो चुके हैं और मार्गी होकर आपके धन से जुड़े हुए कार्यों में खास तौर पर सजगता से आगे बढ़ा रहे हैं। मार्गी गुरु कुंभ राशि के लिए बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर आए हुए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लाभेश भी हैं। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, ऐसे में आपके 11वें घर के स्वामी भी हैं और 11वां घर माना जाता है इच्छाओं की पूर्ति का। तो गुरु मार्गी है, ऐसे में आपको कोई मन चाहे जो आपकी इच्छा है वह गुरु पूरी कर सकते हैं। गुरु आपके लाभेश है, ऐसे में बड़े लाभ के बड़े अवसर आपको प्राप्त कराएंगे। आने वाले 4 महीने पूरे गुरु की कृपा आपके जीवन पर बरसेगी। ऐसे में एकादश भाव जो आपके जीवन का है, जो 11th हाउस है, जो गुरु की दृष्टि पड़ने से एक्टिव हो रहा है, ऐसे में करियर में लाभ होगा, धन में लाभ होगा, भूमि भवन से रिलेटेड कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, कोई शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति को बेहद शुभ ग्रह माना जाता है। ऐसे में घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, घर के लोगों के साथ आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। ऐसा करने से भी और गुरु मजबूत ही होते हैं। देखिए, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, यानी कि अपने गुरु को मजबूत बनाना, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो तीर्थ यात्राओं पर जाने से आपका भाग्य जो है जागृत होता ही होता है। यहाँ पर गुरु की कृपा आपके लिए बेहद शानदार है। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, देखा जाए तो आपके जीवन में 16 मई 2025 तक गुरु की कृपा बरसेगी, जो आपको हर क्षेत्र में काफी शानदार लाभ दिलाएगी। अब गुरु को मजबूत करने के लिए यदि हो सके तो कुछ उपाय अवश्य कीजिएगा। गुरु को मजबूत करना है तो गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रेम बृहस्पतये नमः, इसका जप कर सकते हैं। 1 माला, 2 माला, 5 माला या 7 माला, यह आपकी इच्छा अनुसार डिपेंड करता है। इससे क्या होगा, गुरु और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और ज्यादा लाभ दे पाएंगे। इसके अलावा गुरु को मजबूत करने के लिए मस्तक पर केसर या फिर हल्दी का आप तिलक लगा सकते हैं। मस्तक पर, जिह्वा पर, कंठ पर, कहीं भी लगाइए, लेकिन जरूर लगाइएगा, इससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। साथ में गुरु आपके जीवन में धन में, उन्नति में, सफलता, इन सब चीजों से प्रदान करेंगे, क्योंकि कुंडली में जब गुरु बलवान होते हैं तो हमें हर तरह से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। एकमात्र गुरु ही ऐसे ग्रह माने जाते हैं, अगर यह पूर्ण रूप से बलवान अवस्था में हो तो बाकी कोई ग्रह खराब भी होता है तो वह निगेटिव प्रभाव नहीं दे पाता, क्योंकि ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस ऐसे में कोई भी ग्रह कितना भी निगेटिव हो, अगर सिर्फ और सिर्फ गुरु बलवान है तो कोई और ग्रह आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस तरह से देखा जाए तो देवगुरु का यह अमृत काल का जो समय है 4 फरवरी से ही शुरू हो गया है, क्योंकि 4 फरवरी से गुरु मार्गी हो चुके हैं और आपके जीवन में गुरु यानी कि भाग्य विधाता जो है अब अपनी अमृत वर्षा शुरू कर चुके हैं, जो आपके जीवन में बेहद लाभप्रद स्थितियों का निर्माण करेगा, जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा और आपके जीवन में गुरु की कृपा बरसाएगा। उम्मीद करती हूँ जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें आज की मेरी ये चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।